जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है वो मकर राशि से लेकर और मेष राशि तक रहने वाला है। तो मकर राशि से लेकर मेष राशि तक रहेगा, यानी अष्टम भाव से लेकर और एकादश भाव तक रहेगा। और मेष राशि में उनका गोचर 12 मार्च से रहेगा। और यहाँ पर हम देखें वहाँ पर राहु के साथ युति भी हो जाएगी उनकी मेष राशि में। और पंचम भाव में केतु का गोचर भी है, इस बात को ध्यान में रखकर चलें। तो मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। केतु का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन अवश्य ही दिखाएगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम संबंधों में कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और जो आपके राशि स्वामी बुध हैं उनका गोचर देखते हैं तो उनका गोचर जनवरी में वो धनु राशि में रहेंगे, यानी कि सप्तम भाव में रहेंगे। और 7 फरवरी से उनका गोचर मकर राशि में हो जाएगा और 27 फरवरी से वो कुंभ राशि में जाएंगे और 16 मार्च से वो मीन राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो जनवरी का महीना आपके प्रेम संबंधों में सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा, क्योंकि धनु राशि में गोचर होगा आपके राशि स्वामी का, जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। और सप्तम भाव में जो गोचर होगा धनु राशि में 7 फरवरी तक ये गोचर रहेगा। तो यहाँ पर 7 फरवरी तक दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी आपके राशि स्वामी की, और पंचम भाव में केतु का गोचर है। तो 3 महीनों में प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जनवरी का महीना बेहतर परिणाम दिखा रहा है और 7 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है। और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का जो समय है वहाँ पर अप एंड डाउन अवश्य ही देखने को आपको मिलेंगे। और 27 फरवरी से फिर आपका 16 मार्च तक का भी समय अच्छा है और 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर देखें मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। और पूरे 3 महीनों में अगर मैं देखूं तो जनवरी का महीना सबसे बेहतर परिणाम आपको दिखा रहा है 7 फरवरी तक का। तो अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपके लिए 1 जनवरी से 7 फरवरी तक का समय सबसे बेहतर है। यहाँ पर आप प्रस्ताव दें, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि तीनों महीने अच्छे हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये समय जो मैंने बताया है ये ज़्यादा अच्छा समय है। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी से परिणाम अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन अगर आप इन 3 महीनों में बात करना ही चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जनवरी का महीना ही मैं बोलूँगा अच्छा है। 7 फरवरी तक का जो समय है वो ज़्यादा बेहतर है। 1 जनवरी से लेकर वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं अपने साथी को मनाने के लिए, घर वालों से बातचीत करने के लिए। और अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं अपने साथी के साथ, तो वो वाद विवाद जब ही समाप्त हो पाएंगे जब आप जिन बातों को लेकर कोई वाद विवाद हुआ है तो आप स्पष्टता से उन बातों को अपने साथी से शेयर करें और स्पष्टता से उन बातों को सुलझाएं, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। और धैर्य और संयम का परिचय तो आपको देना ही होगा। और वहाँ पर भी आपको 7 फरवरी तक का जो समय है वो सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा, यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का समय इसके लिए भी बेहतर है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे मिथुन राशि वालों को। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि 10म भाव के स्वामी भी हैं। और 10म भाव में ही, मीन राशि में ही 3 महीने उनका गोचर रहेगा। तो मीन राशि में ही जब 3 महीने गोचर रहेगा, 10म भाव में गोचर रहेगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मिथुन राशि वालों को। तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और आप उस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं तो जांच परख कर रिश्ते में आगे बढ़ें।
वहाँ पर आपके साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, वहाँ पर कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको उस रिश्ते में पहले ना पता चल पाएँ। तो आप किसी भी रिश्ते को हाँ करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच परख अवश्य करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर इन 3 महीनों में आपकी शादी की बात कहीं पक्की होती है तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी लोग अविवाहित हैं, जिनकी भी कोई न कोई रिश्ते की बात होती है, उनको ये बात ध्यान रखना जरूरी है, तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई बातचीत आपकी शादी को लेकर अटकी हुई है और आपको लगता है कि रिश्ता अच्छा है, ये पक्का होना चाहिए, तो जनवरी का महीना वहाँ पर बेहतर परिणाम दिखाएगा। आप जनवरी के महीने में प्रयास कर सकते हैं। 1 जनवरी से 7 फरवरी तक का समय सबसे बेहतर है इसके लिए। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी और आपके संबंध भी बेहतर रहने वाले हैं। और जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो वहां पर आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी को नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है इन 3 महीनों में। यानी कि आपको अपने जीवन साथी से कोई न कोई लाभ तो अवश्य ही देखने को मिलने वाला है, अगर वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, यानी कोई भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर कोई आपसी वाद विवाद जीवन साथी के साथ चल रहा है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको इन 3 महीनों में सफलता मिल सकती है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। सप्तमेश का गोचर स्वराशि के होकर मीन राशि में रहेगा तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर सबसे अच्छे समय की मैं बात करूं तो वो समय आपका 1 जनवरी से 7 फरवरी तक का समय सबसे बेहतर है। हालांकि पूरे 3 महीने आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश स्वराशि के होकर गोचर करेंगे 10th भाव में, तो वहां पर आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें मिथुन राशि वालों के लिए तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो बुध हैं। बुधवार वाले दिन आप गणपति भगवान की पूजा उपासना करें और गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश भगवान के किसी मंत्र का पाठ कर सकते हैं और गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें। मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और उनकी प्रार्थना करें, यानी जैसे चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार के दिन आप दुर्गा माता की पूजा उपासना कर सकते हैं। उन्हें सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं, यानी गाय को आप कुछ खाने पीने को दे सकते हैं, शुक्रवार को दें। और अगर वो सफ़ेद गाय है तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आप सफ़ेद गाय को खिलाएं। और अगर सफ़ेद कलर की गाय नहीं है तो कोई भी गाय हो, आप गाय की सेवा करें, आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें या इनमें से कोई भी एक उपाय भी आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।